गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल मैंने आप लोगों को बताया था वैल्यू पुट मेथड। ठीक है, किस तरीके से किसी क्वेश्चंस में हम कोई वैल्यू पुट करके उसको सेटिस्फाइड करके कितना आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले रहे थे। चलिए आज उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस बी माइनस सी माइनस 3 हो तो 4a माइनस 3b प्लस 5c की वैल्यू क्या होगी। 4a माइनस 3b प्लस 5c की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट a माइनस बी माइनस सी ब्रैकेट बंद फिर माइनस सी हो तो 4a माइनस 3b प्लस 5c की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए हम कल क्या बताए थे आपको कि यहां से कुछ ऐसा abc की वैल्यू रखें जहां से ये दोनों टर्म क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, मीन सेटिस्फाइड करे, और फिर यहां से a और b और c की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो जरा आप सोचिए कि यहाँ पे क्या ऐसा पुट करे जिससे दोनों तरफ की वैल्यू बराबर हो जाए। सोचिए, चलिए सोच के बताइए क्या होगा। चलिए देखा जाए अगर तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है और यहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी माइनस 3 है। अगर हम ए बी सी की वैल्यू 1 रख लेते, क्या रख ले 1, अगर मैं 1 रखता तो क्या होता, 1 1 1 3 हो जाता। बट इधर क्या होना चाहिए बच्चे, इधर क्या होना चाहिए, अगर यहाँ माइनस 3 है इसका मतलब कि यहाँ पे 3 2 या 6 माइनस 3 होगा तभी जाके 3 आएगा अगर ए बी सी की वैल्यू हम 1 1 रखे तो। बट ऐसा होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस बी है माइनस सी है। लेकिन हाँ एक चीज हो सकता है, अगर हम ए की वैल्यू 1 कर देते, बी की वैल्यू -1 कर देते, सी की भी वैल्यू -1 कर देते। क्यों, बी माइनस में है, -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, सी भी माइनस में है, इसकी भी वैल्यू प्लस हो जाती। तो यहां से 1 1 1 3 हो जाता, 3 2 6 और 6 माइनस 3 करते तो 3 आ जाता। क्लियर है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा, और ये सोच कब डेवलप होगा, जब आप क्वेश्चंस को बार बार क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, तो चलो अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो देखो मैं कैसे ए बी सी की वैल्यू फाइंड करता हूं। यहां से अगर इसको हम ब्रेक कर दे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस 2b माइनस 2c। इस 3 को मैं लिख रहा हूं 3 टर्म में, -1 लिख सकता हूं ना। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ए स्क्वायर यहां से 2a को इधर लेके आते हैं तो ये क्या हो गया -2a, ये एक इधर लेके आते हैं तो ये हो गया +1। ठीक है, फिर प्लस बी स्क्वायर, यहां से 2b को इधर ले आए तो ये प्लस का 2b, ये -1 इधर लेके आए तो क्या हो गया प्लस का 1। फिर इसी तरीके से सी स्क्वायर प्लस का ये 2c उधर जाके प्लस और यहां से 1 आकर के प्लस हो गया। यहां पे ये 0 के बराबर होगा, सॉरी इसको इधर पूरा लेके आ जाए अगर तो यहां से ये माइनस हो गया, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस और ये प्लस। क्लियर है, इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक, अब क्या हो जाएगा बच्चे, आपको दिख रहा होगा कि ये a -1 का क्या है, स्क्वायर है। तो क्या हो गया, ये a -1 का स्क्वायर प्लस यहां से ये क्या हो जाएगा b +1 का स्क्वायर, b +1 का होल स्क्वायर, और यहां से हो गया c +1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हुआ ना। फिर यहां से a -1 का होल स्क्वायर 0 के बराबर होगा, ये हो गया a -1 का स्क्वायर बराबर 0। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। फिर इसी तरीके से b +1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहां से b की वैल्यू क्या आ गई -1। फिर इसी प्रकार c +1 का स्क्वायर इक्वल टू 0 करेंगे तो c की वैल्यू भी क्या आ जाएगी -1। मीन्स a b और c की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। बट इतना लंबा क्यों करे भाई, क्यों करेंगे, हमें तो समय बचाना है ना। तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ही ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे हमें क्या मिलके 4a माइनस 3b प्लस 5c, इसी की वैल्यू निकालनी थी ना।
4 इंटू ए की वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू बी की वैल्यू -1 प्लस 5 इंटू सी की वैल्यू -1। ये क्या हो गया, 4 1 जा 4, माइनस और माइनस प्लस का 3, और यहां से प्लस माइनस -1 था, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 5। तो 4 और 3 7, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठा करें, ठीक है, तभी जाके मजा आएगा और सेशंस को एंजॉय करिए, अच्छे से क्वेश्चंस को लगाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो तो आपको अब बताना है a माइनस बी अपॉन सी की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है। अब यहां देखो कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो तो a माइनस बी अपॉन सी की वैल्यू निकालो। यहां से भी बी सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी ना। तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे 1 1 1 रखे तो इधर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2ab है, 2bc 2ca, तो 2 2 2 और 6 हो जाएगा, और इधर तो 3 होगा, तो सेटिस्फाइड नहीं होगा। बट आपको एक चीज यहाँ से दिखने से लग रहा होगा कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर इन तीनों को इधर लेके आए तो -2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, और ये किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी माइनस सी का फॉर्मूला होता है। तो जरा देखो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब जरा इस तीनों को इधर लेके आ जाओ, तो -2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू 0 हो गया, हुआ ना। अब ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है बच्चे, इज इक्वल टू 0, यानी ये किसके बराबर अब हो गया, 0 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा यहां से, a माइनस बी प्लस सी बराबर भी 0, देन a माइनस बी बराबर इस c को अगर उधर लेके जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस का c, क्या हुआ माइनस, सॉरी यहां से माइनस होगा ना, a माइनस बी माइनस सी, यहां भी माइनस होगा, और ये c इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस का c। अब देखो यहां से a माइनस बी अपॉन सी दिया हुआ है, यानी a माइनस बी की वैल्यू हमें मिल गई, तो यहां से वैल्यू निकाल लेंगे इजिली। a माइनस बी अपॉन सी तो निकालना है, और a माइनस बी की वैल्यू किसके बराबर है, c के बराबर है, यानी c अपॉन सी, और ये कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बातें ना। चलो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं भाई, सारे क्वेश्चंस एसएससी में रेलवे में पूछे गए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो तो अब आपको बताना है a प्लस बी अपॉन सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो तो a प्लस बी अपॉन सी की वैल्यू निकालो। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा लंबा इक्वेशन देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखो जरा क्या होगा, कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करो। तो क्या हो जाएगा, अब जरा देखो क्या पुट करे कि यहाँ पे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर हो जाए। ये तो सिंपल सा इक्वेशन है, अगर ए की वैल्यू 1 रखे तो 1 ही आएगी, बी की भी वैल्यू 1 रखे तो 1, सी की भी वैल्यू 1 रखे तो 1, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 3, और यहां से भी ए बी सी तीनों की वैल्यू 1 1 ही होगी, तो यहां से भी 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, यानी यहां से भी 1 1 1 यानी 3 सेटिस्फाइड कर रहा है ना। मीन्स हमें पता है कि ए बराबर भी 1 होगा, बी बराबर भी 1 होगा, और सी बराबर भी क्या होगा 1 होगा। इसी को कहते हैं वैल्यू पुट मेथड। ठीक है, अब आप अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना तो बिल्कुल सॉल्व नहीं होगा, टाइम टेकन भी होगा और सॉल्व भी नहीं होगा जल्दी, लेकिन अगर हम वैल्यू से सेटिस्फाइड करें तो आंसर को हम क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स अब हमें फाइंड क्या करना था, a प्लस बी अपॉन सी,
तो ए की भी वैल्यू 1 है, बी की भी वैल्यू 1 है और सी की भी वैल्यू 1 है। तो 1 + 1 2/1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा। क्या होगा? 2 आंसर आएगा। क्लियर है ना? क्लियर है। चलिए सेशंस को एंजॉय करिए बच्चे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपको ऑफलाइन में भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी मैं एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा, आप बिल्कुल देखते रह जाओगे। उस क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम कर दूंगा अभी। ठीक है, देखना अभी क्या होता है। अगला क्वेश्चन है x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो तो फाइंड करना बच्चे x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई क्या होगा। क्लियर है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू 9 दिया हुआ है और कह रहा है कि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करो। चलो जरा देखो अब यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या रखे कि 9 के बराबर आ जाए। देखो भाई, कभी कभी क्या होता है, वैल्यू पुट मेथड कहीं कहीं पे अप्लाई नहीं होता है अच्छे तरीके से। तो यहाँ क्या जरूरत है वैल्यू पुट मेथड अप्लाई करने की, जब यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि ये पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ना x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम a का स्क्वायर करते हैं तो a इंटू ए करते हैं ना, वही काम यहाँ पे हमने किया। और नीचे क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकंड में a माइनस बी, और यहाँ एक्स वाई के टर्म में दिया है तो x प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? 9 हो गया। अब यहां से देखो x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, ये x माइनस वाई और ये x माइनस वाई क्या हो गया हमारा? कैंसिल। कैंसिल हुआ ना। हमको मिला क्या यहाँ से? x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। और हमें क्या फाइंड करना था? x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। मीन्स इसी को एक बार क्या कर देंगे, हम उलट देंगे। और जैसे ही उल्टेंगे इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? उलट जाएगी। मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में तो 1 है। अब क्या हो जाएगा? और x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये 1 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। मतलब x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/9। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चंस आप लोग लिखते जाइए, कॉपी में एक जगह नोट्स बनाते जाइए, बहुत ही आगे आप लोग को हेल्पफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 हो तो कह रहा है x टू दी पावर 31 प्लस y टू दी पावर 35 की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, x टू दी पावर 31 प्लस y टू दी पावर 35 की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने आप लोग को इसके पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन बताया था ना। चलो जरा देखो क्या होगा। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। दो तरीका है करने का, एक तो वैल्यू पुट मेथड, या तो आप इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे भी तोड़ सकते हो। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो होता है वो x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें इसको वैल्यू पुट करके अगर 0 लाना चाहें तो क्या हो जाएगा? देखो जरा, अगर मैं x की वैल्यू 0 कर दूं, क्या कर दूं? 0, तो यहां भी 0 हो गया, यहां भी 0 हो गया। और y की वैल्यू क्या रखूं? y की वैल्यू 0 तो रख नहीं सकता, जब x की वैल्यू 0 रख दिया। तो y की वैल्यू अगर 1 कर दे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, 0 के बराबर आया? नहीं आया। तो कुछ ऐसा पुट करे कि 0 के बराबर आ जाए। मीन्स हमें करना क्या होगा, अगर हम y की वैल्यू 0 रख देते, किसकी वैल्यू? y की वैल्यू 0, y की वैल्यू अगर हम 0 रख दें और x की वैल्यू -1 रख दें, क्या रख दें? -1, तो देखो जरा क्या होगा। अगर -1 रखेंगे तो यहाँ तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ -1 रखेंगे तो -2 हो जाएगा, और यहाँ से 1 और 1 2 और 2 - 2 इक्वल टू 0। सेटिस्फाइड कर रहा है ना कंडीशन। चलो देखो क्या होगा। यहां से दो तरह से मैं बता रहा हूं। पहला कंडीशन, इसको एक साथ रख लो, तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। जब पहली बार हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 लेंगे तो क्या मिलेगा हमें? x बराबर
माइनस का 1 मिलेगा, मिलेगा ना, और y बराबर तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। सेकंड क्या हो गया, वाई स्क्वायर बराबर 0 करेंगे तो y बराबर भी 0, मिल गया ना। मैं इसी बात को तो रखने की बात कर रहा हूं, मीन्स x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई यहां से -1 टू द पावर 35 प्लस y की वैल्यू क्या है 0 का पावर 35। अब क्या होगा, -1 पे 35, मैं क्या बताया था, जब भी माइनस में हो और पावर ऑड हो उसकी वैल्यू हमेशा किस में आएगी, माइनस में ही आएगी। तो ये हो गया -1 प्लस 0 टू दी पावर 35। मैं एक कंडीशन बताया था आप लोगों को कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर 0 होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। क्या आएगी, 1। लेकिन यहाँ 0 टू दी पावर 35 है तो इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0, यानी आंसर क्या आ गया हमारा, -1। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही है ना, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन करते चलिए कॉपी में आप लोग। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है भाई कि x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड हो तो, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड हो तो फाइंड करना है आपको x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xyz, 3xyz। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं इस प्रकार से बताऊंगा कि आप खुद देखना कि कैसे इस क्वेश्चन में मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं, कैसे इसका पोस्टमार्टम कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को बताने की बहुत सारे तरीके हैं और इसमें मैं इतना एक्सपेरिमेंट करूंगा कि आज के बाद आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। चलो इसका मैं कोई ऑप्शन भी ले लूं, अगर इसका मैं ऑप्शन अगर ले लूं, ए मान लो जेड, बी जेड क्यूब, सी जेड स्क्वायर एंड डी मान लो 2z स्क्वायर। ठीक है, चलो ये हमारा आंसर है। अब यहां पे देखो xyz दिया है, यहां पे इस प्रकार दिया हुआ है। अब किस किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो जब एग्जामिनर पूछेगा तो आपको वेरिएबल में भी आंसर दे सकता है और न्यूमेरिकल वैल्यू में भी आंसर दे सकता है। चीजों को ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो जरा क्या हो रहा है। यहां कह रहा है x प्लस वाई बराबर जेड, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xyz की वैल्यू फाइंड करो। क्लियर है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम यहां से इसको उठाएं, क्या करें, x प्लस वाई बराबर जेड, और अगर मैं दोनों साइडों का क्या कर दूं, क्यूब कर दूं, क्योंकि हमें क्यूब लाना है, ये क्यूब पे क्वेश्चंस बेस्ड हैं। ठीक है, अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं बच्चे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब मीन्स x का क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स y का क्यूब प्लस 3ab, a की वैल्यू क्या हो गई x प्लस ab x इंटू वाई, और इन ब्रैकेट a प्लस बी होता है यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू इधर क्या हो गया, z का क्यूब हो गया ना। हमें x प्लस वाई की वैल्यू ऑलरेडी पता है क्या है, z है, तो यहां से क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या है z इज इक्वल टू z का क्यूब, और यही तो वैल्यू फाइंड करनी थी। देखो जरा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xyz इज इक्वल टू z का क्यूब, यानी हमारा आंसर क्या आएगा बच्चे, z का क्यूब आएगा। क्या, आंसर नंबर बी। बट जरा ध्यान देना, अब मैं क्या बताने जा रहा हूं, ध्यान देना किस किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनेंगे और कैसे कैसे इसके आंसर आएंगे। देखना जरा मजा आ जाएगा अभी आपको, देखना क्या हो रहा है। अगर मैं कहूं कि चलो ऐसे नहीं करूंगा, मैं वैल्यू पुट मेथड से करना चाहता हूं, करो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं कह दूं यहां से कि x की वैल्यू 1 रख लो, y की वैल्यू 1, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। चलो जरा देखते हैं क्या होता है, x बराबर 1, y बराबर 1, तो z बराबर क्या होना चाहिए, 2 आना चाहिए ना, तभी तो ये सेटिस्फाइड करेगा। तो जब 2 आएगा तो होगा क्या, देखो जरा, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1, y की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब 1 होगा ना। मैं डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूं, 1 का क्यूब 1 आएगा
प्लस वाई का क्यूब, वाई की वैल्यू 1 है तो इसका भी वैल्यू 1, 3xyz, या देखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 3 जा 6 आएगा, यानी 6। ये क्या आ गया टोटल 8 आ गया, क्या आ गया 8। अब जरा बताओ इसके अकॉर्डिंग हमें आंसर अगर देना हो तो हम क्या देंगे, क्या देंगे, z का क्यूब ही देंगे। क्यों क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है 8 आया है, क्या आया है 8, और 8 हमें मालूम है कि z की वैल्यू क्या है 2 है, और 2 का क्यूब करेंगे तभी क्या आएगा 8 आएगा। z के फॉर्म में अगर वैल्यू निकालना हो तो 8 कब आएगा, जब z की वैल्यू 2 होगी, मतलब यहां से भी सेटिस्फाइड कर रहा है। और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में इसका आंसर 8 देता तो आंसर क्या आता 8 आता। क्लियर है, क्लियर है। चलो कोई लड़का कह दे कि नहीं सर मैं 1 1 और 2 नहीं रखूंगा, कुछ और रखना चाहता हूं, रख लो, आंसर अलग अलग आएंगे, बट बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो मैं दूसरा वैल्यू रख लेता हूं। दूसरा वैल्यू क्या रखूं, अब देखो बच्चे ये जो क्वेश्चन है ना आपको कहीं भी ऑफलाइन में इस तरीके से कोई नहीं समझाएगा, ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को प्रैक्टिकल बनाना चाहता हूं कि आप लोग को कहीं से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो क्या हो जाएगा, अगर मैं कह दूं यहां पे x की वैल्यू मैं 0 ले लूं, क्या ले लूं 0, और y की वैल्यू क्या 1, तो यहां पे भी क्या लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा ना। तो यहां से क्या हो जाएगा x बराबर 0 कर दे, y बराबर 1 कर दे, तो z बराबर भी हमें 1 लेना पड़ेगा, तभी तो 1 के बराबर आएगा। क्लियर है। अब जरा वैल्यू पुट करो, देखो क्या होता है, x की वैल्यू 0 तो यहां से क्या आ जाएगा 0, प्लस y का क्यूब, y की वैल्यू 1, 1 का क्यूब क्या आएगा 1 आएगा, प्लस यहाँ x है, x की वैल्यू 0 है, पूरे को क्या कर देगा 0 कर देगा, यहाँ हो गया 0। ये टोटल किसके बराबर आ गया बच्चे 1 के बराबर आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आंसर देखे तो आंसर नंबर ए आएगा बच्चे, z क्या आएगा z आएगा, आएगा ना, समझ में आ रही बात है ना। तो देखो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कितने टाइप से पूछा जा सकता है ये आप भी नहीं सोच सकते, बट आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको वेरिएबल के फॉर्म में ही पूछा जाएगा। मैंने आप लोग को इसलिए बताया कि अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछ भी ले तो आप बिल्कुल परेशान न होना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समझ में आ गया ना ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है a प्लस बी इज इक्वल टू 2 हो तो फाइंड करना है आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 6ab। ये तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, मुझे तो बताने की जरूरत भी नहीं है। a प्लस बी बराबर 2 है, अगर a की वैल्यू 1 रख ले, b की वैल्यू 1 रख ले तो 2 सेटिस्फाइड कर रहा है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा a की वैल्यू 1, 1 का क्यूब 1, b की वैल्यू 1, 1 का क्यूब 1, और यहाँ पे a इंटू बी 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू क्या आएगा 8 आएगा। आंसर क्या हो गया 8 आ गया। क्लियर है। चलो सॉल्व करके बताते हैं। a की वैल्यू अगर 1 कर दे और b की वैल्यू 1 करे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 का क्यूब प्लस b की जगह 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू 1, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, और यहाँ से 6 इंटू 1 इक्वल टू 6, टोटल क्या आ गया 8 आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कोई कहे कि नहीं मैं a की वैल्यू 1 नहीं रखूंगा, b की वैल्यू 1 नहीं रखूंगा, मैं a की वैल्यू 0 रखूंगा, b की वैल्यू 2 रखूंगा, रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या हो जाएगा सेकंड कंडीशन में, अगर a की वैल्यू मैं 0 कर दूं और b की वैल्यू 2 कर दूं तब भी तो 2 आ रहा है, तो यहां पे अब क्या हो जाएगा 0 का क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू b की जगह 2 का क्यूब हो जाएगा, और यहां से पूरा का पूरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 0 प्लस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 प्लस 0, आंसर हमारा क्या आएगा 8 ही आएगा। मैं इसके पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन को बता चुका हूं कि आप वैल्यू पुट मेथड में कुछ भी पुट कर लो आंसर हमेशा क्या आएगा सेम ही आएगा। क्लियर है, इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस को आराम से क्या करो सॉल्व करो। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, यदि p माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 4 हो तो, यदि p माइनस 2 क्यूब इक्वल टू 4 हो
तो आपको बताना है पी क्यूब माइनस 8 का क्यूब माइनस 24 पी क्यूब माइनस 64। इसकी वैल्यू बतानी है बच्चे। क्या करनी है? इसकी वैल्यू बतानी है। मैं इस टाइप का क्वेश्चन कल भी बताया था आप लोगों को, कल ही बताया था। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी बताइए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी करिए, क्या हो जाएगा? यहां से हमें 4 लाना है। क्या लाना है? p माइनस 2q इक्वल टू 4 दिया हुआ है और कह रहा है p का क्यूब माइनस 8q का होल क्यूब माइनस 24p क्यूब इज इक्वल टू 64 दिया हुआ है। क्या करें यहाँ पे? ऐसा क्या किया जाए कि इसकी वैल्यू इजिली क्या हो जाए? फाइंड आउट हो जाए। यहाँ देखो क्या है, यहाँ क्यूब में पूछा है और यहाँ क्यूब नहीं है। अगर आप इसका पूरे का क्यूब कर दो तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो जिससे इधर 4 आ जाए तो उससे भी सॉल्व हो सकता है ना। जरा सोचो जरा क्या होगा अगर मैं कह दूं आपसे कि p की वैल्यू मैं 4 रख लूं। क्या रख लूं? 4, और q की वैल्यू 0 कर दूं। मैंने कल बताया था आपको एक क्वेश्चन इस प्रकार का। अगर मैं देखो, मैं कल ये भी बताया था कि 0 रखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 0 मैं इसीलिए रख रहा हूं बार बार कि हमारा क्वेश्चन इजी वे में बने। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे q की वैल्यू 0 रख लेता तो पूरा का पूरा 0 हो जाता, बट यहाँ 4 लाना है तो 4 लाने के लिए p की वैल्यू क्या रखेंगे? 4 रखेंगे। क्या रखेंगे? 4। मीन्स अगर हम p इक्वल टू 4 कर दें और q इक्वल टू 0 तो देखो क्या हो जाएगा। यहाँ भी q है, यहाँ भी q है, ये पूरा का पूरा 0 हो गया ना। और यहाँ p का क्यूब, p की वैल्यू क्या है? 4 है, और 4 का जब क्यूब करोगे आप तो क्या हो जाएगा? 64 होगा ना। और ये बीच के दोनों टर्म्स क्या है? 0 0, यहाँ 64, तो यहाँ से 0 0 0, ये 64 आ गया, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना इजी है ना। कहीं से भी आपको पेन चलाने की जरूरत पड़ी नहीं ना। और ये क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है 2017 में। क्लियर है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लास को एंजॉय करिए और सारे क्वेश्चन से कॉपी में भी नोट करते चलिए। ठीक है, बाकी की बात करेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय।